हेलो एवरीवन। तो अभी जो सेकंड डायरेक्ट टैक्स का पावर बैच हुआ था, फिर सिर्फ 15 दिन के अंदर हमने डीटी को कंप्लीट करने का टारगेट उसमें लिया था और 10 दिन का सफर तय हो चुका है। और 10 दिन में हमने क्या क्या कर लिया मैं आपको बता देता हूं। और यस, विद इन 15 डेज आपका पूरा डीटी कंप्लीट होने वाला है यहां पर, राइट। तो चलो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं और अपकमिंग क्या क्या प्लान्स हैं वो आपको बता देता हूं, क्योंकि डीटी में अब आपको बहुत बहुत हेल्प होने वाली है, बहुत आसान होने वाला है। अब आप रिलैक्स हो जाओ। मैं हमेशा अपने सभी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, तुम टेंशन मत लो ना भाई, अब मैं हूं, तुम रिलैक्स रहो। डीटी का जिम्मेदारी तुम्हारा नहीं है, डीटी का जिम्मेदारी मेरा है, बिंदास। अब तुम क्या करो, 7 सब्जेक्ट पे फोकस करो, एक सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरी है, आपके बड़े भाई की है। चलो आ जाओ। अभी हमने क्या किया था देखो, 15 दिन का हमने टारगेट लिया था, हमने बैच स्टार्ट किया। सबसे पहला हमने फर्स्ट बैच मैंने 3 फेज में से डिवाइड कर दिया था। पहला फेज मैंने क्या बोला, इंटरनेशनल टैक्सेशन। भाई साहब इंटरनेशनल टैक्सेशन का खौफ होता है वो, और 30 नंबर कंपलसरी है साहब, 30 मार्क्स आते ही आते हैं, 30 मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। तो मैंने फर्स्ट जो खौफ होता है उस खौफ से लड़ाई करी, और खौफ से हमने ट्रांसफर प्राइसिंग, नॉन रेजिडेंट और डीटीए, ये 3 चैप्टर आपको 25 से 30 मार्क्स देके जाते हैं। मिनिमम 25 टू 30 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। और हमने इस इतने अच्छे तरीके से उसको तैयार किया है कि साहब आप कुछ भी पूछ लो, आप कुछ भी पूछ लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही हमारे ये इंटरनेशनल टैक्सेशन के 3 चैप्टर कंप्लीट हुए, मैंने साइमल्टेनियसली इंडिविजुअल टेस्ट पेपर तो दिए और एक कंसोलिडेटेड टेस्ट भी दिया, ठीक है ना, ताकि बच्चों को जो पढ़ा है ना उनकी ग्रिप हो जाए कि यार भाई कैसा है कैसा नहीं। पढ़े तो लिया सर, आंसर सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे हैं, मैं बोल तो देता हूं कि भाई कैसा भी पेपर आ जाओ सॉल्व कर लोगे, लेकिन क्या सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और सबके बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए कि सर आसानी से हो रहा है, सर आसानी से हो रहा है, इतना हमने कभी भी फील नहीं किया जितना आसान हो गया हमारे लिए। सर नॉन रेजिडेंट का एक हवा हुआ करता था, लोड हुआ करता था, लोड खत्म हो गया सर, आसान हो गया। ट्रांसफर प्राइसिंग बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि हम फंडामेंटल पे फोकस करते हैं, राइट। दूसरा फेज जो अभी हमने कंप्लीट किया है, आज जो 10वां दिन था, तो आज हमने ये दूसरा पैच भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। पीजीबीपी, मैट, एएमटी, 10AA फॉर्म, एओपीबीवाई, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, दिस पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड। तो ये 2 पैच हमने कंप्लीट कर दिए हैं 10 दिनों के अंदर। और आने वाले जो 5 दिन का हमारा टारगेट है, ट्रस्ट, टीडीएस, असेसमेंट, कैपिटल गेन। यस थोड़ा सा टफ है, ट्रस्ट 1 दिन लगेगा, टीडीएस 1 दिन और असेसमेंट में 2 दिन मान के चलता हूं, और सेम यहां पर 2 दिन, ठीक है ना। तो टोटल 6 दिन का मेरा टारगेट है कि 6 दिन हो जाएंगे, मतलब जो 15 दिन का मैंने टारगेट लिया था, यस 1 दिन या 17 दिन, मतलब 1 या 2 दिन एक्सटेंड होगा, ठीक है। सो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप देखो हमने कवरेज क्या क्या किया है। यहां पर मैं आपको 25 से 30 मार्क्स का कमिटमेंट दे रहा हूं, आएगा ही आएगा यार भाई, ठीक है। और यहां पर देखो पीजीबीपी, मैट आता ही आता है, कोई रोक नहीं सकता। तो मैं तो 30 से 35 मार्क्स बोल रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, 30 से 35 मार्क्स, एएमटी, 10AA फॉर्म, एओपी, बीओआई और बिजनेस ट्रस्ट। आपका टीडीएस और ट्रस्ट अमेंडमेंट है, असेसमेंट अमेंडमेंट है, तो मान के चलो यहां से आपको 30 मार्क्स तो मिलने ही मिलने, ठीक है ना। 25 से 30 मार्क्स अगर आप देखोगे, ट्रस्ट का 8 मार्क्स का आता है, टीडीएस का 8 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आप असेसमेंट ले लो, ठीक है, और सेम 8 मार्क्स ही ले लो, तो आपके आराम से 36 मार्क्स तो यही हो गया। बट मैं तो मिनिमम 30 मार्क्स बोल रहा हूँ, इसका 25 से 30 भी पकड़ लो, 25 टू 30 भी पकड़ लो, तो हमारा जो कवरेज हुआ है वो देख लो आप कितना हुआ है, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स, मिनिमम 80 मार्क्स का हमने कवरेज कर लिया इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर, ठीक है। अब देखो, अब बाकी जो चैप्टर्स बचे सर उनका क्या सिनेरियो होगा। यस मैं उनको मेरे जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं, वीडियो पॉड उनको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना, वीडियो पॉड उनको मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो भी रिमेनिंग सेशंस हैं, राइट। तो ये पावर बैच हमारा एज पर टारगेट कंप्लीट हो गया है। यस मान के चलता हूं कि 1 या 2 दिन मुझे एक्स्ट्रा जा सकता है, बट कोशिश करूंगा 1 दिन से ज्यादा नहीं होने दूंगा। तो जो मैंने 15 दिन का टारगेट लिया है, यस मैं 16 डेज में से क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और कैसा रहा सर ये बैच, भाई मैं क्या बताऊंगा, मेरे सभी एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे ना उनको कैसा लगा, राइट। अरे भाई सभी बताना प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, कि तुम्हें कैसा लगा, एंजॉय किया नहीं किया। ओए एंजॉय से मतलब नहीं है, कंसेप्ट फंडामेंटल मजबूत हुए या नहीं हुए, ये चीज मुझे बताना बस। एग्जाम पेपर मैं ये नहीं बोलता, मैं आपको क्या बोलता हूं हमेशा, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं, ये पढ़ने के बाद कोई सा भी एग्जाम पेपर आ जाए हमें डर नहीं होना चाहिए, क्या वो प्रूव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, प्लीज बताना यार, ठीक है ना, ताकि बाकी सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, राइट, डायरेक्शन के साथ वो पढ़ाई कर सके, राइट। अच्छा दूसरा, अब मैं आपको बता देता हूं कि अब पावर बैच जब भी वापस अगर लाइव होता है तो यस विल अपडेट यू, बट अभी मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या और लेकर आ रहे हैं आपके लिए। देखो
अब आपको एक मिल जाएगा श्योर सक्सेस बैच। श्योर सक्सेस बैच क्या है सर ये? श्योर सक्सेस, श्योर सक्सेस, हाँ सर ऐसा क्या है इसमें? 150 आवर्स का है, अराउंड 150 टू 155 आवर्स का है ये आपको 15th फेब तक सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, सारे लेक्चर। अभी 80% हैज बीन कंप्लीटेड, तो 80% आपको मिल जाएंगे और सारे जो बैलेंस 20% है वो आपको 15th फेब तक मिल जाएंगे। श्योर सक्सेस बैच का जो प्राइस है दैट विल बी 74,999। ठीक है ना। यहां आपको मिलने क्या वाला है? जीओटी, ग्रिप ऑन टेक्स्ट, पूरा एक कलरफुल हैंड रिटन नोट्स है, मजा आएगा आपको। मतलब मैं भी आपको एक ओवरव्यू करा दूंगा कि वो नोट्स कैसे लुक एंड फील कैसा है, क्या है, वो एक ओवरव्यू करा दूंगा जो एग्जिस्टिंग बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये आपको हार्ड कॉपी में अवेलेबल हो जाएगा, प्लस इसके साथ आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक। ठीक है ना, इसके साथ आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक। और आपके लिए स्पेशल, अगर आप विद इन 7 डेज अगर आप इसका कंफर्मेशन करते हो, राइट, तो आपको क्या मिलने वाला है पता है? 7,500। ये तो है ही है, राइट। क्योंकि देखो आप जब मेरे वो सेशंस देखोगे ना, आपको फील होगा कि यार सर मजा आ गया। मतलब जो कंसेप्ट खुले हैं ना भाई, अपन किताबों को नहीं पढ़ते हैं, अपन कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। यू विल फील, आप मेरे कोई सेशंस भी देख सकते हो ताकि आप डिफरेंस फील कर पाओगे कि सर क्या वे ऑफ टेक्निक्स है। अपन देसी अंदाज से पढ़ते हैं सर, फंडामेंटल इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप बोलोगे सर मजा आ गया। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, तो अदर थिंग्स आर द ग्रामर पार्ट एंड अदर पार्ट्स, वो हम चार्टेड अकाउंटेंट है भाई, आराम से लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटल हमारे मजबूत होने चाहिए, और ये मैं आपको कमेंट करता हूं साहब, इस लेक्चर के बाद आपके फंडामेंटल एक नंबर होंगे, एक नंबर मतलब A1 लेवल पे होंगे। चलो, यहां पर मिलेगा जीओटी क्वेश्चन बैंक। अच्छा, अब एक जो मैं आपको बोलने वाला था कि अगर विद इन 7 डेज, चलो इसे थोड़ा बढ़ा देते, 7 डेज से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, चलो टिल 15th, नहीं ज्यादा हो जाएगा सर, टिल 15th ज्यादा हो जाएगा, अपन टिल 10th कर देते हैं। टिल 10th फेब जो भी ऑर्डर्स आएंगे, उन ऑर्डर्स को कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा ऑडियो पॉड। ये ऑडियो पॉड क्या है? पूरी बुक का ऑडियो पॉड, पूरी जीओटी का ऑडियो पॉड। हाँ, टिल में आपके मई तक आपके साथ ऑडियो पॉड होगा। अरे किताब पढ़ ली हमने सर, लेक्चर ले लिए, लेक्चर का तो एक्सेस खत्म हो जाता है बाद में। और लेक्चर अगर मान लो आपने ले भी लिए, तो मुझे बताओ आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो कहां देखोगे? अब आपको मिलेगा बुक ऑडियो पॉड के रूट आउट, जहां पर आपको पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर टॉपिक के ऑडियो पॉड पे जाओ और उसका ऑडियो पॉड सुन लो, राइट। बहुत आसान शब्दों में आप बोलोगे सर मजा आ गया, दिस विल बी द गेम चेंजर। डीटी की ग्रिप तो होगी ही होगी, बट डीटी के जो लास्ट मूवमेंट की परेशानी होती है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। सो फटाफट से 10 फरवरी इज द लास्ट डेट। अगर आप 10th फेब तक अगर आप ये श्योर सक्सेस बैच में इनरोल कर लेते हो, दिस इज द श्योर सक्सेस बैच। अब इसे श्योर सक्सेस क्यों बोल रहा हूं वो भी मैं बताऊंगा। भैया अफलातूनी हरकत नहीं है, हवाबाजी बिल्कुल नहीं करता मैं। श्योर सक्सेस क्यों बोल रहा हूं बता देता हूं। श्योर सक्सेस बैच मतलब जैसे ही आप इस बैच में एनरोल करोगे, यू विल कनेक्टेड विथ मी, यू विल बी कनेक्ट विथ मी, आप मुझसे कनेक्ट हो जाओगे और आपकी हर चीज की मॉनिटरिंग करना जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, डीटी का लोड तुम्हारा नहीं मेरा है, और वो रियल में प्रूव करके बताऊंगा कि डीटी का लोड अब तुम्हारा नहीं रहा, वो मेरा है। टिल एग्जाम, जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो मैं अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी यही बोला और आपको भी यही बोल रहा हूं कि 8 से 10 घंटे में अगर मैं आपको डीटी रिकॉल ना करवा दूं, तो भाई साहब ये अपना यूट्यूब चैनल ही है ना, कर देना यहां पे कमेंट। इस विश्वास के साथ बोल रहा हूं भाई साहब, ऐसे अफलातूनी हरकत और हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। तो अगर आपको मैं 8 से 10 घंटे के अंदर डीटी रिकॉल ना करा दूं, ये मेरा कमिटमेंट है, होगी ही होगी। क्योंकि इसके लिए मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं टैक्स ऑन टिप्स। वो थोड़ी रॉ फॉर्म में है, उसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दे रहा हूं ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए। आप मेरे जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं ना, उनसे आप पूछ लो यार, प्लीज प्लीज प्लीज, आप सभी मेरे एक्सिस्टिंग स्टूडेंट सभी, ठीक है ना, आज तक जिन्होंने भी मेरे से पढ़ा है, प्लीज आपकी फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगता है मेरे साथ। जब आप मेरे साथ पढ़ाई करते हो तो आपको एक सेकंड भी मैं ये नहीं लगने दूंगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। आज एंजॉय के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और इट विल बी ऑन योर टिप्स, हवा में नहीं, इट विल बी ऑन योर टिप्स। पूरे फंडामेंटल को मजबूत करते हैं यार अपन, पूरे फंडामेंटल। और जब फंडामेंटल को मजबूत करके आगे बढ़ते हो ना, तो मजा आता है भाई साहब। आई वाज लीडिंग दी कॉर्पोरेट, ठीक है ना, और वो भी फॉर्च्यून 500, कोई छोटा मोटा कॉर्पोरेट नहीं, इन द टैक्सेशन एरिया।
ठीक है ना। मैं अदर एरियाज भी देखता था, नो डाउट, पर टैक्सेशन माय फोर्टे था, तो मैं टैक्सेशन देखता था, टैक्सेशन ट्रेनिंग देता था। सर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ते हैं अपन, हवाबाजी नहीं करते हैं अपन। और 15 साल का एक्सपीरियंस है साहब कॉर्पोरेट का, समझ सकते हो किस लेवल पे आपकी पढ़ाई होगी। चलो, तो एक तो आपका मैंने बता दिया शॉर्ट सक्सेस बैच, शॉर्ट सक्सेस बैच हो गया आपका 7499, ये आपका 150 से 155 घंटों का होगा, ठीक है, प्लस माइनस, वैसे तो मैं इस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर दूंगा, प्लस माइनस 3-4 आवर्स, ठीक है। चलो, दूसरा जो बैच अपन लेके आ रहे हैं दैट इज फास्ट ट्रैक, दैट इज फास्ट ट्रैक बैच, फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक बैच। ऐसा नहीं है मैं फास्ट में बहुत फास्ट जाता हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इंजॉय करोगे, वैसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फास्ट ट्रैक जो बैच है उसका जो प्राइस है 3999 अलॉन्ग विथ बुक्स, अलॉन्ग विथ बुक्स, ठीक है ना। बुक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, बुक्स में आपको जीओटी मिलेगा एंड क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर, ये दो बुक्स आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आप हार्ड कॉपी पे जाते हो तो ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि सर सॉफ्ट कॉपी मिल जाए हमें, तो यस, सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, जीओटी प्लस क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना, वही क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक। अगर आप सॉफ्ट कॉपी के साथ जाओगे द प्राइस विल बी 2999, द प्राइस विल बी 2999, ठीक है। और अगर आप हार्ड कॉपी के साथ जाते हो तो प्राइस विल बी 3999, ठीक है। और इंजॉय करोगे। एक भी सेशन आपको अगर लग जाए ना कि सर मेरी नींद आ रही है, पलक झपक रही है, तो मेरे को मैसेज कर देना, नींद आने नहीं दूंगा, टेंशन मत लो, आप, आपका भाई आपके साथ है, ठीक है ना, पलक झपकने नहीं दूंगा, और फंडामेंटल ऐसे कि आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जब अपनी शुरुआत की थी एक ही पर्पस था, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था, आपके चेहरे पर मुस्कान, और आप बोलो सर मजा आ गया। अगर वो पर्पस फुलफिल हो जाए ना तो यहाँ सुकून मिलता है, अदरवाइज अपने को सुकून नहीं मिलता है। और भाई साहब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर हवाबाजी करता, आज पड़ोस में मेरे बैठे होते, मैं हवाबाजी कर भी देता, दिस इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। अगर मैं उस लेवल का डिलीवर नहीं करूंगा तो यू कैन कमेंट, राइट, यू कैन कमेंट। सो अपने, मेरे को अपनी डिलीवरी पे विश्वास है, आपका बड़ा भाई ना आपके लिए शिद्दत से काम करेगा बस। चलो ओके, अच्छा हाँ सॉरी, आपको बुक्स बता देता हूं किस तरीके की बुक्स है, राइट। एक ओवरव्यू दे देता हूं किस तरीके की बुक्स है, ये तो मेरा एग्जिस्टिंग बैच चलता है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलो। और ये बुक इतनी शिद्दत से बनाई है मैंने, इतनी शिद्दत से बनाई है कि स्टूडेंट्स तो इसे यूज करते ही करते हैं, इवन प्रोफेशनल्स भी इसे यूज करते हैं। वो बोलते हैं यार हमको आसानी होती है, फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं। सो दीज आर द बुक्स, ये आपको एक जस्ट दे रहा हूँ ग्लिम्स, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस तरीके की बुक्स है। बहुत ही प्यारी बुक है, मतलब मजा आएगा यार, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत शिद्दत से बनाई है, मतलब आप फील करोगे इसको उठाने के बाद। मेरा जो फ्लो है, आप मार्केट का कोई भी फ्लो देख लो, मेरा फ्लो आपको कंप्लीटली डिफरेंट मिलेगा। इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी किताब उठा लो, कोई भी किताब, इवन इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जिससे दुनिया डरती है, मैं कहता हूं इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा लो, आप बोलोगे सर मजा आ गया। मेरे सेशन ले लिए, मेरे सेशन लेने के बाद कोई भी बुक उठा लो यार, मैं ये नहीं बोलता नहीं मेरा नोट्स पढ़ना जरूरी है, मैं बोलता हूं आपका फंडामेंटल होना जरूरी है। मेरे नोट्स ठीक है, नो डाउट मैंने अच्छे बनाए, कोशिश करिए कि बहुत आपके लिए लाइफ इजी कर सकूं, ठीक है ना। बहुत हद तक मैंने आप कहते हैं ना आपकी लाइफ को ध्यान में रख के, आपके कंसेप्ट, आपके फंडामेंटल्स को ध्यान में रख के बनाई है, ताकि लाइफ इजी और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बने, राइट। बट मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि नहीं 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 जाओ मेरी बुक ले, नहीं मत लो। सेशन ले लिया ना, मुझसे पढ़ लिया ना तुमने, अब तुम दुनिया की कोई भी किताब उठा लो, तुम बोलोगे सर हो गई हो गई हो गई। इतना विश्वास के साथ इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि आप सभी का प्यार मिला है, सीरियसली बोल रहा हूं। मेरी जो एग्जिस्टिंग पहला बैच, फिर दूसरा बैच, जो प्यार मिला ना, मतलब एक का नहीं सभी का। और मैं जीरो टॉलरेंस पे काम करता हूं। कोई बोलते हैं सर सभी को सेटिस्फाइड करना मुश्किल है, मैं बोलता हूं नहीं, जब तक सभी सेटिस्फाइड नहीं होते मेरा कोई पर्पज नहीं है, मेरा कोई यूज नहीं है। अगर मैं सभी को इक्विवेलेंट लेवल पे डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा यूज नहीं है भाई, राइट। तो इसीलिए आप बिंदास हो जाओ, बेझिझक होके बिंदास होके ज्वाइन करो यार। आपको 1% भी ये फीलिंग नहीं दूंगा कि आपने गलत कर दिया। आप बोलोगे सर ये मेरा डिसीजन सही रहा है, आपको रिग्रेट नहीं होने दूंगा। चलो, और प्राइस तो देखो मैंने बहुत नॉमिनल रखी है यार, प्राइस का मैटर तो बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा वैसे भी ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। एक कॉर्पोरेट की बड़ी पोजीशन छोड़ के आया हूँ यहाँ पर। क्यों आया हूँ, यस आप जानोगे, ओवर ए टाइम मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द माई पर्पस। पहला पर्पस मैं आपको बता ही चुका हूँ, एंड दिस इज द ओनली पर्पस, कि आपके चेहरे पर मुस्कान हो और आप बोलो सर मजा आ गया।
और वो क्यों, ये मेरा पर्पस क्यों डेवलप्ड हुआ, आई विल टेल यू लेटर। तो दीज आर द ग्लिम्स, ठीक है ना, दीज आर द ग्लिम्स। बट ये मैं आपको बोल सकता हूँ यार, एंजॉय करोगे, मजा आएगा। और मेरे वैसे भी कई सारे सेशन है और मैं इसी अंदाज में चलता हूँ भाई। देखो आप, तुम देख रहे हो ना, मैं ना तो कैजुअल अप्रोच है सर, प्रोफेशनल होके पढ़ाओ, ए भैया ए रिलैक्स होके पढ़ने का, लोड नहीं लेने का जिंदगी में यार, क्या कर लेंगे लोड लेके, वैसे बहुत है लोड, आई को लोड लेना हर जगह, नहीं लेने का भाई, जितना रिलैक्स होके पढ़ोगे मजा आएगा उतना। तो मेरे को तो तुम ऐसे ही देखोगे, क्लास में भी ऐसे ही देखोगे। चलो ओके, सो यू विल एंजॉय, सो प्लीज 10 के पहले पहले एनरोल कर लीजिए। सो यू विल गेट दी ऑडियो पॉड ऑल्सो, वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। अच्छा, और मेरे सभी प्यारे प्यारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स यार, बताओ ना भाई तुम्हारा फीडबैक कैसा रहा, कैसा लग रहा है तुम्हें, हाउ यू आर फीलिंग नाउ, डायरेक्ट टेक्स्ट पे ग्रिप आ रही है नहीं आ रही है, प्लीज 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 कमेंट के जरिए बताइए, ताकि हम सभी की हेल्प कर सके यार। प्लीज मिलकर अपने को इस देश के लिए कुछ करना है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।